हेलो दोस्तों। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट आ चुका है जो इंडिया के दिल को कहीं ना कहीं छुएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक $300 मिलियन की मिसाइल डील साइन की है, लेकिन किसके साथ? टर्की के साथ। और ये टर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ था। टर्की की बात करा। ये डील क्यों इंडिया के लिए टेंशन दे सकती है? क्या ट्रंप सही में इंडिया का सपोर्टर है या फिर दिखावा करता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पर्टिकुलर डील का आपके इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? ये सारी चीजें आज समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो एंड तक जरूर देखिएगा। कमेंट्स में आलू बड़ा लिख दीजिएगा अगर आपको इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस पसंद है, और लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखेंगे, स्टॉक मार्केट एंगल भी देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स पे इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पे कैसा हो सकता है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए डील क्या है। तो जनवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $225 मिलियन का डील अप्रूव किया था, जिसे कुछ सोर्सेस $300 मिलियन का कहते हैं। इसमें है 53 AIM 120C8 AMRAAM मिसाइल्स, जो टर्की के एयर डिफेंस को मजबूत करेगी। ये एक फॉरेन मिलिट्री सेल है और इसका मकसद टर्की का नाटो के साथ वापस अलाइन करने के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। टर्की पाकिस्तान के साथ एक गहरा रिश्ता रखता है। याद है 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक? अभी रिसेंटली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जो हो चुका है, जिसके चक्कर में टर्की के हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उधर जाने से। लेकिन 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिकन मिसाइल्स यूज किए थे इंडिया के खिलाफ, और अब यही नए मिसाइल्स टर्की के हाथों में जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहता है, स्पेसिफिकली कश्मीर के इशू। सवाल ये है, क्या ये मिसाइल्स एक दिन इंडिया के खिलाफ यूज हो सकते हैं? इंडिया इस डील से क्यों परेशान है? क्योंकि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो हर एक डिटेल मैटर करता है दोस्तों। और ये डील दोस्तों एक जियो पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब हो सकता है। बट मैं अब आपको समझाना चाहूंगा ट्रम्प का असली चेहरा, डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया। आते हैं इस चीज को समझने के लिए। ट्रम्प का दोहरा चेहरा अगर आसानी से देखोगे तो समझ जाओगे। मोदी जी के साथ एक तरफ तो ये सेल्फीज की खींचते हैं, इंडिया इज माई फ्रेंड वाले ट्वीट्स करते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है मैं बताता हूँ। पहला झटका मई 2025, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही थी पहलगाम अटैक के बाद, ट्रम्प ने क्या किया? रियोटर्स के मुताबिक ट्रम्प ने सिंपल सा इंडिया पाकिस्तान टेंशन को शेम कहा और मीडिएशन का ऑफर दे दिया। लेकिन इंडिया ने क्लियरली कहा था कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और तीसरा इसमें कोई नहीं आना चाहिए। ट्रंप ने न्यूट्रल स्टैंस लिया और ये इंडिया के लिए एक छोटा सा थप्पड़ था। दूसरा, ट्रेड का अगर मामला लूं तो ट्रंप ने इंडिया पर बड़े टैरिफ्स लगाए, और जब इंडिया ने WTO में शिकायत की तो उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग का। CSIS की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 2.0 की अप्रोच इंडिया के साथ ट्रांजैक्शनल है, मतलब अपना फायदा पहले और बाद में इंडिया के बारे में देखा जाएगा। और अब ये टर्की का डील, जहां उन्होंने एक ऐसे देश को मिसाइल्स ओपनली दे दी है जो कहीं ना कहीं उन देशों का साथ दे रहा है जो इंडिया के सपोर्टर नहीं है। एक और एग्जांपल, 2019 में ट्रंप ने कश्मीर पर भी मीडिएशन की बात की थी, जब इंडिया में आर्टिकल 370 हटा दी गई थी। हर बार जब इंडिया को सपोर्ट की जरूरत होती है तब ट्रंप न्यूट्रल बन जाते हैं या ट्रेड डिमांड्स बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ट्रंप का दोस्त वाला चेहरा सिर्फ एक मास्क, एक नकाब है। असलियत में उनका हर मूव अमेरिकन के इंटरेस्ट के लिए ही होता है, चाहे उससे इंडिया को नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन अब सवाल इंपॉर्टेंट होता है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की वजह से इंडियन इक्विटीज पे ऑलमोस्ट $83 बिलियन का मार्केट वैल्यू खत्म हो गया था। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा सर, रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है। एक दिन में इतना नुकसान, तो सोचो जब ये टर्की मिसाइल डील की खबर और प्रचलित होगी तो कहीं ना कहीं टेंशन थोड़ी तो बढ़ेगी। हिस्टोरिकली ये देखा गया है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के वक्त मार्केट थोड़ी देर के लिए डिप जरूर करता है, लेकिन अगर टेंशन लोकलाइज्ड रहती है तो रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डील एक स्ट्रैटेजिक डील है। डिफेंस सेक्टर में कंपनीज जैसे HAL या फिर भारत डायनेमिक्स को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इंडिया अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कहीं ना कहीं बढ़ा रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सेक्टर में अनसर्टेनिटी आ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क से डरते हैं, और सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इन्हीं दो स्पेसेस में सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा इनके इन्वेस्टमेंट्स है। और एक बात, जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल ले, ये रूपी को भी वीक कर सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये टाइम थोड़ा सा अलर्ट होने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ रिडीम कर दो ना, ध्यान से सुनो। जो लोग प्रॉपर सुनते हैं उनको समझ में आता है। वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, प्रोत्साहन मिलता है।
मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, इसका आपके पोर्टफोलियो पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, तो थोड़ा 20-30% आपको कैश में रहना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। लेकिन अब इसका सोल्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए सुन लेते हैं एक कहानी के तौर पे। तो दोस्तों 2019 में जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, तो एक इन्वेस्टर था राजेश। उसने अपने पैसे डिफेंस और टेक स्टॉक्स में लगाए थे। जब टेंशन बढ़ी, उसका पोर्टफोलियो 10% गिर गया, वो घबरा गया, सोचा सब बेच दूं। लेकिन उसने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, उसने वेट किया, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और लॉन्ग टर्म पे फोकस किया। 1 साल बाद मार्केट रिकवर हुआ और उसका पोर्टफोलियो 25% ऊपर चले गया। तो लेसन ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन इंडियन मार्केट रेजिलियंट है। तुम्हें क्या करना है? पहला, डाइवर्सिफाई कर लो, डिफेंस, टेक और कंज्यूमर गुड्स में बैलेंस रखो। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म डिप से मत डरो। तीसरा, थोड़ी कैश लिक्विडिटी हमेशा तैयार रखो, ताकि डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अगर तुम कंफ्यूज हो, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लो जो रजिस्टर्ड है। ये डील एक चैलेंज जरूर है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। राजेश की तरह स्मार्ट बनो, पेशेंस रखो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मजबूत करो। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में सिर्फ वही जीतता है जो लंबे समय तक रहता है और जो दिल से नहीं, दिमाग से खेलता। तो दोस्तों, ये कहानी थी ट्रम्प की हाल फिलहाल की हुई मिसाइल डील का। इसका क्या असर होगा वो भी मैंने डिकोड किया। इस तरह के वीडियो पसंद आते तो जैसे मैंने कहा, कमेंट्स में आलू बड़े, लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो बताइएगा। टिल दैट, कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।